किशोर कुमार की आवाज़ दोबारा आ नहीं सकती, ये उदित नारायण कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज के सारे सिंगर्स उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं और उनसे सीखते रहेंगे। पर उनकी आवाज़ की खासियत क्या है? सही बात है, क्या है और क्या रीज़न है? आप यही कहेंगे ना कि ग्रेव वॉइस है, भारी आवाज़ है, मर्दाना आवाज़ है। सलीम सुलेमान का ये कहना है, अन्नू मलिक का ये कहना है और प्रीतम साहब का, म्यूज़िक कंपोज़र्स का ये कहना है कि किशोर कुमार की वॉइस मैनली वॉइस थी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ मीठी थी, पर किशोर साहब की आवाज़ ग्रेव होने के साथ साथ, यानी कि गंभीर होने के साथ साथ भी मीठी। ऐसा क्यों? इतनी वैरायटी, इतना रेंज कैसे आ सकती है? संजीव कुमार से लेकर राजेश खन्ना तक, बिग बी के लिए अलग, धर्मेंद्र के लिए अलग, जितेंद्र के लिए अलग। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल बचपन में खंडवा में जब पढ़ते थे किशोर साहब, नन्हा सा किशोर कुमार, एक छोटी सी दुर्घटना उनके साथ घट गई थी। माँ के साथ किचन में शरारत करते करते अपनी एक उंगली उन्होंने कटवा दी। माँ बेचारी सब्जी काट रही थी। नौटी किशोर कुमार, बहुत खांसी हो रखी थी उनको, इसलिए चिल्ला चिल्ला के खांस रहे थे। ऊपर से ये उंगली जब कट गई तो और चिल्लाने लग गए, रोने लग गए। उनके बड़े भाई होम्योपैथी डॉक्टर अशोक कुमार और पिताश्री मिलकर उस कटी हुई उंगली के एक हिस्से को संभाल कर रख दिया एक बॉटल के अंदर। जोड़ने की खूब कोशिश की। उन दिनों में दवाई का ज़्यादा इंतज़ाम था नहीं, इतनी ताकतवर दवाई तो थी नहीं। बहुत पुरानी बात है, अंग्रेज़ों के ज़माने की भी बात है। अशोक कुमार ने दवा दिया तो नन्हा किशोर कुमार को थोड़ी सी राहत और थोड़ा सा निजात मिला। हमेशा खांसने वाला किशोर इस तकलीफ को ना सह पाने की वजह से रोते रहे। किशोर साहब इस तकलीफ को सहन नहीं कर पाए, चिल्लाते रहे, चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को हिला करके रख दिया किशोर कुमार ने, नन्हा सा किशोर कुमार। उसी की वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी सी हस्की हो गई, वरना उससे पहले तो खांसते थे और उनकी आवाज़ में खराश भी थी खांसने की वजह से। तो अशोक कुमार खुद कहते थे कि ये क्या करेगा, इसकी आवाज़ तो ख़राब हो गई माँ। लेकिन इस कटी हुई उंगली के दर्द की वजह से, बहुत चिल्लाने की वजह से किशोर कुमार की आवाज़ खुल गई। तो जनाब देखा होगा आपने, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा। ये गाते वक्त उनकी आवाज़ में एक अलग टाइप की एक हस्की आवाज़ है, कहीं पे एक पूरी भारी आवाज़ है, कहीं पे एकदम मधुर आवाज़ है। मधुर तो खैर मधुरता हर जगह रहती थी। और मेरे सपनों की रानी जब गाए थे तो कैसे पतली आवाज़ में उन्होंने गाया था। तो ये जो वैरायटी है, ये जो मीठापन है, ये दरअसल इस हादसे की वजह से हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, किशोर कुमार बड़ी मिमिक्री किया करते थे बड़े बड़े एक्टरों की और बड़े बड़े अलग अलग लोगों की। उनके पिताश्री एक वकील थे, तो जब उनके घर में दूसरे वकील दोस्त आते थे तो वो कहते थे किशोर साहब को गाना गाने के लिए। तो किशोर साहब गाना भी गाते थे, साथ में मिमिक्री भी करते थे उनके पिताश्री के सामने। किशोर कुमार ने 60 के दशक में और 50 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में व्यंग अभिनय किया और व्यंग अभिनय भी उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि अंदरूनी तौर पे, कुदरती तौर पे उन्हें कला के रूप में प्राप्त हुई थी। अशोक कुमार ने कभी नहीं सोचा था कि किशोर कुमार एक सक्सेसफुल सिंगर बनेंगे। उन्हें नहीं लगता था कि इस आवाज़ में वो ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन किशोर कुमार की मेहनत, लगन और कुदरत की दी हुई देन की वजह से इतनी वैरायटी और इतनी रेंज उन्होंने प्रोड्यूस कर दी अपनी इस आवाज़ से कि उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त बन गई और टॉक ऑफ द टॉन्ग बन गई। और उनकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं रही, एक सुपरस्टार प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बन गई। कई सारे सुपरस्टार स्टार्स बन गए उनकी आवाज़ की वजह से। और अशोक कुमार ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अशोक कुमार ने बाद में माना कि किशोर एक सक्सेसफुल सिंगर बन गया। ऐसे ही महान हस्तियों के महान किस्सों के बारे में, अनकही बातों के बारे में, दिलचस्प बातों के बारे में हम जिक्र करते रहेंगे, बताते रहेंगे।
आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे ज़रा आगे बढ़ाइए।